तेज तर्रार कवि जिन्होंने बहुत कम समय में उन्होंने मंचों पर अपनी पहचान बना ली है, कुलदीप समर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, इस कार्यक्रम की व्यवस्था को सही तरीके से व्यवस्थित करने में जो आप आज ये देख रहे हैं, इसमें कुलदीप समर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सब उन्हें जोरदार आशीर्वाद की तालियां भेंट करें और मैं कुलदीप समर से निवेदन करता हूं कि वो आकर के काव्य पाठ करें। आप सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई कुलदीप समर। अभी इससे पहले प्रदीप दादा पढ़ रहे थे, और विषेदा तक साली कोई नहीं है, पता नहीं कोई, अगर विषेदा तक साली होते तो हम कुंवारे होते। खैर हम वहां तक नहीं जाएंगे, बहुत सूक्ष्म काव्य पाठ हम करेंगे क्योंकि ये भी बहुत सारा काम है। मैं यहाँ पे हमारा मतलब परिवार बैठा हुआ है, बोला था अपने घर आंगन में तो है ही हैं। हमारे एक बहन दीदी हमारी भाई चली गई तो जल्दी जाना था। हमारी माँ समान एक भाभी बैठी हुई हैं, और मतलब कुल मिला के सब परिवार है। हमारे अंकल जी आए हुए हैं, वो देख कृति आई हुई है, बहुत अच्छी कवित्री है। अब शेख भाई बैठा हुआ है, सब लोग मतलब अपने बैठे हुए हैं। सबका नाम नहीं लेंगे, आप लोग मान लीजिए सबका नाम ले लिए हैं, ठीक। मैं पढ़ता हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन वंदन करता हूँ, और जितने लोग हमारे पदाधिकारी आए हैं मैं सभी को नमन वंदन, अजय दादा हो चाहे अमृत दादा, सभी को मैं सामूहिक रूप से प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां हमने प्रभु राम अपने आराध्य के लिए पढ़ता हूँ कि सजा देते हैं जब ये तो जमानत हार जाती है, कि सजा देते हैं जब ये तो जमानत हार जाती है, बगावत जब ये करते तो सियासत हार जाती है, और अंधेरे के वकीलों जोर कितना भी लगा लो तुम, वकालत जब प्रभु करते अदालत हार जाती है, वकालत जब प्रभु करते अदालत हार जाती है। 4 पंक्तियां अपने धर्म के लिए पढ़ता हूँ, अपने काव्य धर्म के लिए पढ़ता हूँ। जैसा कि ये काव्य दरबार अटल जी के नाम पे हो रहा है, जब वो बोलते थे तो उनकी वास्तविकता में कहीं ना कहीं कवि झलकता था। मैं पढ़ता हूँ कि कवि की सत्ता से सदैव ही समुचित दूरी होती है, कि कवि की सत्ता से सदैव ही समुचित दूरी होती है, कलमकार तो सत्य लिखेगा कुछ मजबूरी होती है, और कोलाहल राष्ट्रद्रोह कोलाहल जब संसद में दिखने लगता है, तब लौह पुरुष बन करके फिर हुंकार जरूरी होती है, तब लौह पुरुष बन करके फिर हुंकार जरूरी होती है। मैं माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने पाठ का आरंभ करता हूँ कि बीड़ा पाड़ी मेरे काव्य को निखार दीजिएगा, क्योंकि आपने ही मुझे लेखनी थमाई है, कि बीड़ा पाड़ी मेरे काव्य को निखार दीजिएगा, क्योंकि आपने ही मुझे लेखनी थमाई है, और कल तक तलवार बन के चली प्रचंड, आज हम बाल सैनिकों के हाथ आई है, अत्याचार का समूल नाश कर पाऊं मातु, मनुहित हेतु अम्ब अलख जगाई है, और भ्रष्टाचार की दीवार भूमि पे गिराऊंगा माँ, इसीलिए शारदा माँ लेखनी उठाई है, इसीलिए शारदा माँ लेखनी उठाई है, इसीलिए शारदा माँ लेखनी उठाई है, इसीलिए शारदा माँ लेखनी उठाई है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि मत मत शासकों को कर रही है राजनीति, जिसने भी थामी वही देश को जला गया, भूलने लगे हैं हम स्वतंत्रता के नायकों को, राष्ट्रहित तन जो राष्ट्र में गला गया, झूठा राग मीडिया में रात दिन अलापते, झूठा राग मीडिया में रात दिन अलापते, लगता है अब की भी देश ये छला गया, और किसी बात जीतना है तुमको चुनाव बस, भारत का लोकतंत्र भाड़ में चला गया, भारत का लोकतंत्र भाड़ में चला गया, भारत का लोकतंत्र भाड़ में चला गया। मैं 4 पंक्तियां उम्मीद की पढ़ता हूँ। देश में मोदी सरकार है और हमारे रक्षा मंत्री कहीं ना कहीं राजनाथ जी हैं, मैं उनके लिए पढ़ता हूँ कि देश का तेवर बदला उनके शासनकाल में। तब मैं पढ़ता हूँ कि देश अब अंगड़ाई लेता है, पूरा विश्व भारत देश से जड़ता है हमारे मोदी जी के शासन पे। देखिए ये भी मैं बोलता हूँ कि देश का रहा है आज का था बलिदानियों की सत्र, कोई अब यहाँ सटने न पाएगा, कि देश का रहा है आज गाथा बलिदानियों की सत्र, कोई अब यहाँ सटने न पाएगा,
दिल्ली कश्मीर लेह यूपी गुजरात आदि भूमि भाग अब कोई पटने न पाएगा। जिसके सबूत रखवाले मात्र भूमि के हो वहां आरी पांव कोई अटने न पाएगा। और भारत का एक एक अंग रक्त रंजित है, अब माँ का अंश कोई कटने न पाएगा। अब माँ का अंश कोई कटने न पाएगा। अब माँ का अंश कोई कटने न पाएगा। बहुत शानदार, वाह, अद्भुत। मैं हमारा पूरा लखीमपुर कृषि प्रधान है। मैं छोटी सी एक कविता पढ़ता हूँ। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कम से कम हमको तो सुनकर जाएं। स्वागत जी। मैं पढ़ता हूँ बस छोटी सी कविता, फिर अपना स्थान लूंगा। स्वागत। कि जहाँ किसानी खेतों में ही जीवन काटा करती है। हो सकता है कि जो लखनऊ में जो शहर में हरदम रहे हैं वो इस तक मर्म तक ना पहुंचे, लेकिन गांव से जो जो जुड़ा है इसको एक एक शब्द समझेगा। स्वागत। कि जहाँ किसानी खेतों में ही जीवन काटा करती है, ठिठुर ठिठुर कर जाड़े से ही आंसू बाटा करती है। जहाँ किसानी अंबर को ही छत का दर्जा देती हो, जहाँ किसानी खेती खातिर केवल अर्जा लेती हो, जहाँ किसानी खेल बनी हो सत्ता के मैदानों में, जहाँ किसानी मात खा रही गेहूं गन्ना धानों में, और जहाँ कृषक को खेती में, जहाँ कृषक को खेती में क्यों घाटा ही बस घाटा है। लोकतंत्र पर राजनीति का यही करारा चाटा है। लोकतंत्र पर राजनीति का यही करारा चाटा है। और एक दृश्य दिखाता हूं। शानदार। एक हम युवा पीढ़ी है और कहीं ना कहीं एक दर्द हमारे तक पहुंचता है। स्वागत। मैं चाहता हूं कि कुछ लंबा हो रहा है और मैं एक अंतिम एक मुक्तक करके मैं स्थान लेता हूं कि न्याय कर्म के लक्ष्यों में संघर्ष भांत जो खप जाते हैं। मैं अंतिम मुक्तक पढ़ता हूं कि न्याय कर्म के लक्ष्यों में संघर्ष भांत जो खप जाते हैं, अनाचार की छाती पर चढ़ समर है तो फिर तब जाते हैं। और वर्तमान में दुनिया वाले भले उन्हें सम्मान न दें, लेकिन वो इतिहास रचाकर पन्नों में छप जाते हैं। लोग इतिहास रचाकर पन्नों में छप जाते हैं।